राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आर्त होने पर भी दुखी न हो और दूसरे से द्रोह करने में बुद्धि लगावे। जिस वाणी से दूसरे को उद्वेग हो, ऐसी लोक निंदित वाणी न बोलना चाहिए। कितने ही बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने के कारण तथा घर के कलह के कारण एवं देश विदेश में घूमने की इच्छा से और घर वालों को तंग करने के उद्देश्य से मूर्खतावश घर छोड़कर भाग जाते हैं। इससे उन बालकों को तो तकलीफ होती ही है, घर वालों को भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, रुपए भी खर्च होते हैं। इसके सिवा बालकों को घर लौटाने में घर वालों का संकोच तथा भय हो जाने से घर लौटने में हिचकिचाहट हो जाती है, जिससे उन्हें भयानक परेशानी उठानी पड़ती है। यह उनकी बेसमझी है। इसलिए कहीं भी जाना हो तो घर वालों की आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। यदि आज्ञा लेकर न जाया जाए तो कम से कम घर वालों को सूचना तो अवश्य ही दे देनी चाहिए। कोई बेसमझ बालक तो परीक्षा में फेल हो जाने अथवा घर के कलह आदि के दुखों के कारण आत्महत्या तक कर बैठते हैं, जिससे उनके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसा करना महामूर्खता है। उनको विचारना चाहिए कि जो दुख इस समय है उससे बहुत अधिक दुख विष खाने, जल में डूबने, आग में प्रवेश करने और फांसी लगाकर मरने में होता है। और मरने के बाद परलोक में तो इससे भी भयानक अतिशय दुख होता है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 3 मंत्र में बतलाया गया है कि असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है, वे सभी अज्ञान तथा अंधकार से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य है, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। अतः किसी को चाहे जितना भी दुख हो, किसी भी हालत में कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और न घर से भागना ही चाहिए, बल्कि माता पिता, गुरुजन और मित्रों के स्वभाव, रुचि और परिस्थिति को समझकर सहनशील बनना चाहिए, क्योंकि मन के विपरीत कार्य उपस्थित होने पर उसे सहन करने से आत्मबल बढ़ता है। इस लोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम गति भी मिलती है। बालक को चाहिए कि जो कार्य माता पिता और गुरुजन बतलावे उसे अवश्य में भी करना ही चाहिए। इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि से उस कार्य को करने का अपने पर उत्तरदायित्व समझे और उसे भली भांति निभाना चाहिए और करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य के विषय में अपना दायित्व नहीं समझता, उसकी इस लोक और परलोक में इज्जत नहीं है और उसका कोई विश्वास भी नहीं करता, इसलिए उसका जीवन व्यर्थ है। बालकों को निष्काम भाव से कुटुंब, जाति और देश की सेवा करनी चाहिए तथा हो सके तो मन, तन, धन से प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए, किंतु दुख तो किंचित मात्र भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। स्वयं भगवान गीता में जो सारे भूतों के हित में रत है, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अतः यथाशक्ति मन, वाणी, शरीर और धन के द्वारा बड़े उत्साह के साथ निस्वार्थ भाव से सब प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। सत्य के पालन पर बालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा देखा, सुना और समझा हो, उसी के अनुसार निष्कपट भाव से कहना, न उससे अधिक और न कम ही कहना, यही सत्य है। तथा वह वाणी सत्य के साथ साथ मधुर और प्रिय हो। मधुर और प्रिय वही है जो परिणाम में हितकर हो। सत्य बोले, प्रिय बोले, ऐसी वाणी न बोले जो सत्य तो हो पर अप्रिय हो, और न ऐसी ही वाणी बोले जो प्रिय तो हो किंतु असत्य हो। यही सनातन धर्म है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, वह वाणी का
तब कहा जाता है। जो बालक असत्य बोलता है उसका कोई विश्वास नहीं करता, न उसकी इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा ही होती है। अतः सत्य प्रिय मित और हित भरे वचन बोलना चाहिए तथा सबका विश्वास पात्र बनना चाहिए। जो किसी को धोखा नहीं देता, अपना दायित्व समझता है, कर्तव्यच्युत नहीं है, समय व्यर्थ नहीं बिताता है और गुरुजनों के इच्छा अनुसार कार्य करके उनको अपनी आवश्यकता पैदा कर देता है, वही बालक विश्वास पात्र समझा जाता है। ये सब बातें स्वार्थ त्याग पूर्वक सेवा करने से स्वाभाविक ही हो जाती है। इसलिए हर एक कार्य में स्वार्थ त्याग करके सबकी सेवा करनी चाहिए। अनेक प्रकार की भाषा और लिपि के ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता हो गई है। हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी, गुरुमुखी तथा अपनी प्रांतीय एवं अंग्रेजी, रूसी और चीनी आदि विदेशी अनेकों भाषाओं और लिपियों में से जितनी का ज्ञान हो उतना ही अच्छा है। कॉलेज स्कूलों की सहशिक्षा अर्थात लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना बड़ा ही खतरनाक और हानिकारक है। इससे चरित्र नाश की बहुत आशंका है। सहशिक्षा के बहुत अधिक दुष्परिणाम प्रत्यक्ष हो चुके हैं। इसलिए सहशिक्षा को सर्वथा बंद करके लड़के लड़कियों को अलग अलग पाठशालाओं में पढ़ाना चाहिए। 13-14 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली अविवाहित या विवाहित युवतियों को तो अपने घर में ही रहते हुए ही गृह कार्य के साथ साथ विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो चाहे नैहर पीहर में रहती हो या ससुराल में, उनके लिए घर से बाहर जाकर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करना सर्वथा हानिकारक है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में अध्यापक प्राय पुरुष ही रहते हैं। इसलिए भी उनके संसर्ग से उस संकुलता की वृद्धि और चरित्रहीनता की संभावना है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई भी है, होती भी है, सुनी भी जाती है। बालक बालिकाओं को ऐसा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए जिसे देखकर मन में विकार उत्पन्न हो। सौंदर्य, सजावट, शौकीनी आदि श्रृंगार की भावनाओं के उत्पन्न होने से मनोविकार बढ़ता है और चरित्र का नाश हो जाता है। पाठ्यक्रम में भी श्रृंगार, अश्लीलता, अभक्षय भक्षण तथा नास्तिकता का वर्णन करने वाली तथा इनको प्रोत्साहित करने वाली पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए और नहीं पढ़ने चाहिए। इससे भी सभी प्रकार की बड़ी भारी हानि होती है। अतः जिन पुस्तकों के अध्ययन से बालक बालिकाओं की भौतिक, बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, उनमें सभ्यता, शिष्टाचार, विनय, सेवा, संयम, बल, तेज, सद्गुण, सदाचार, विवेक और ज्ञान बढ़े तथा बुद्धि तीक्ष्ण हो, ऐसी उत्तम शिक्षा से युक्त पुस्तकें ही पढ़ानी चाहिए। यह विद्या का अभ्यास लड़कियों को 14 वर्ष तथा लड़कों को 18 वर्ष की आयु होने के तथा विवाह के पूर्व ही करा लेना चाहिए। आजकल के असंयम पूर्ण विलासी वातावरण में विवाह के लिए विलंब करने से बालिकाओं और बालकों के चरित्र कुसंग के कारण बिगड़ जाते हैं। अतः इस समय 18 वर्ष के बाद बालक का और 14 वर्ष के पूर्व ही लड़की का विवाह होते आया है, किंतु आज के संसारिक जीवन में ऐसा हो गया है कि अभी तो 12 साल 14 साल के लड़के शादी तो दूर की बात रही, उससे पहले ही अनेकों प्रकार के फ्रेंड वगैरह बना लेते हैं। लड़का ब्रह्मचर्य पालन के लिए आग्रह करे और विवाह करने का घोर विरोध करे, तो ऐसी स्थिति में 20 वर्ष के बाद भी लड़के का विवाह किया जाए तो कोई हानि नहीं। आजकल स्कूल कॉलेजों में वर्ष में प्राय 6 महीने छुट्टियों में चले जाते हैं, जिनमें विद्यार्थियों का समय नष्ट होता है और वे व्यर्थ इधर उधर भटकते हैं। यह समय यदि पढ़ाई में लगाया जाए तो इस समय जो पढ़ाई 20 वर्ष की अवस्था में पूरी होती है वही 16 वर्ष की अवस्था में पूरी हो सकती है। ऐसा करने पर 18 वर्ष तक काफ़ी पढ़ाई होना संभव है। बालकों को 18 वर्ष की आयु होने के बाद न्याय युक्त व्यवसाय का कार्य, अपनी जाति के अनुसार जीविका का कार्य मन लगाकर अवश्य करना चाहिए। काम करते हुए ही साथ में विद्या का अभ्यास भी किया जाए
तो और भी उत्तम है, क्योंकि विवाह होने के पश्चात विद्याध्ययन में मन विशेष नहीं लगता। इसलिए न्याय युक्त जीविका के काम में मन लगाना चाहिए। जो किसी विशेष प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे वह विवाह के अनंतर भी कर सकते हैं, पर साधारणतया जीविका के कार्य में ही लगना उत्तम है। जो बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास नहीं करता उसको सदा के लिए पश्चाताप करना पड़ता है। शास्त्रों ने विद्या की बड़ी भारी महिमा गाई है। श्री भर्तृहरि जी कहते हैं, विद्या ही मनुष्य का अधिक से अधिक रूप और ढका हुआ गुप्त धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को देने वाली है तथा विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में गमन करने पर विद्या ही बंधु के समान सहायक हुआ करती है। विद्या परादेवता है। प्रजाओं के यहाँ भी विद्या की ही पूजा होती है, धन की नहीं। इसलिए जो मनुष्य विद्या से हीन है वह पशु के समान बताया गया है। विद्या में कामधेनु के समान गुण है। यह अकाल में भी फल देने वाली है। यह विद्या मनुष्य का गुप्त धन समझी गई है। विदेश में यह माता के समान मदद करती है। विद्या को चोर या राजा नहीं छीन सकते। भाई इसका बंटवारा नहीं करा सकता है। इसका कुछ बोझ भी नहीं लगता तथा दान करने से यानी दूसरों को पढ़ाने से यह विद्या नित्य बढ़ती ही रहती है। अतः विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान बताया गया। बालक बालिकाओं को पढ़ने के समय झुककर या पसर कर नहीं पढ़ना चाहिए। रात्रि में बिजली की तेज रोशनी के सामने भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सबसे नेत्रों की ज्योति की हानि होती है। इसी कारण वर्तमान में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बहुत से बालक बालिकाओं में नेत्र दोष आ गए हैं और उन्हें अकाल में ही चश्मे लगाने पड़ते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूप में विचरण करना, यानी ब्रह्म के स्वरूप का मनन करना। जिसका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद ब्रह्म में विचरण करता है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। इसमें प्रधान आवश्यकता है शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के बल की। यह बल प्राप्त होता है वीर्य की रक्षा से। इसलिए सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कहा जाता है। अतः बालकों को चाहिए कि न तो ऐसी कोई क्रिया करे, न ऐसी कोई संग ही करे तथा न ऐसे पदार्थों का सेवन ही करे कि जिससे वीर्य की हानि हो। सिनेमा थिएटरों में प्राय कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, इसीलिए बालक बालिकाओं को सिनेमा थिएटर कभी नहीं देखना चाहिए। और सिनेमा थिएटर में नट नटी जो कभी बनना ही नहीं चाहते चाहिए। इस विषय के सहायक विज्ञापन और चित्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से स्वास्थ्य और चरित्र की बड़ी भारी हानि होती है और दर्शक का घोर पतन हो सकता है। लड़कियों को परस्पर संसर्ग भी ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा घातक है। अतः इस प्रकार के संसर्ग का भी त्याग करना चाहिए तथा लड़के भी दूसरे लड़कों तथा अध्यापकों के साथ गंदी चेष्टा, संकेत, हंसी मजाक और बातचीत करके अपना पतन कर लेते हैं। इससे भी लड़कों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को न तो परस्पर में किसी को देखना चाहिए, न कभी अश्लील बात ही करनी चाहिए और न हंसी मजाक ही करना चाहिए, क्योंकि इससे मनोविकार उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या, सुंदरता की दृष्टि से चित्र में लिखी हुई स्त्री के चित्र को पुरुष और पुरुष के चित्र को कन्या कभी न देखे। पुरुष को चाहिए कि माता, बहन और पुत्री ही क्यों न हो, एकांत में तो कभी उनके साथ रहे ही नहीं। माता, बहन और लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है। वह विधान को भी अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही स्त्री को भी अपने पिता, भाई और युवा पुत्र के पास भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। बालकों को 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन इस प्रकार बतलाए हैं: स्त्री का स्मरण, स्त्री संबंधी बातचीत, स्त्रियों के साथ खेलना, स्त्रियों को देखना, स्त्री से गुप्त भाषण करना,
स्त्री से मिलने का निश्चय करना और संकल्प करना तथा स्त्री संग करना, ये 8 प्रकार के मैथुन माने गए हैं। जिस प्रकार बालकों के लिए बालिका या स्त्रियों का स्मरण आदि त्याज्य है, वैसे ही बालिकाओं के लिए पुरुषों और बालकों का स्मरण आदि त्याज्य है। यदि कहे कि इनमें और सब बातों का तो परहेज किया जा सकता है, किंतु समय पर बातचीत तो करनी ही पड़ती है, सो ठीक है। लड़की का कर्तव्य है कि किसी पुरुष या बालक से आवश्यक बात करने का काम पड़े तो नीची दृष्टि करके उसे पिता या भाई के समान समझकर शुद्ध भाव से बात करे, तथा बालक को चाहिए कि किसी स्त्री या लड़की से आवश्यक बात करने का काम पड़े तो नीची दृष्टि करके उसे माता या बहन के समान ही समझकर शुद्ध भाव से बात करना चाहिए। मन में विकार पैदा करने वाले वेशभूषा, साज श्रृंगार, तेल फुलेल, केश विन्यास, गहने, कपड़े, फैशन आदि का विद्यार्थी बालक बालिका सर्वथा त्याग कर दे। ऐसी संस्थाओं, स्थानों, नाटक गृहों, उत्सव स्थलों, क्लबों, पार्टियों, भोजनालयों, होटलों और उद्यानों में भी न जाए, जहाँ विकार उत्पन्न होने की तथा खानपान और चरित्र भ्रष्ट होने की जरा भी आशंका हो। सदा सादगी से रहे और पवित्र सादा भोजन करे। इस प्रकार बालिकाओं को ऊपर बताए हुए नियमों का आचरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसके प्रभाव से बड़े ही धीर, वीर, तेजस्वी, ज्ञानी, विरक्त, भगवान के भक्त, विधान और बुद्धिमान हुए। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में आया है, जब श्री हनुमान जी की श्री राम लक्ष्मण से भेंट हुई, उस समय श्री हनुमान जी की बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, ये वानरराज सुग्रीव के मंत्री है और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे समीप आए हैं। ये वाक्य रचना को जानने वाले हैं, ये व्याकरण के भी पंडित थे, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके शब्दों में कहीं अशुद्धि नहीं आई। श्री हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान पंडित, छंद और काव्य के ज्ञाता तथा उच्च कोटि के विद्वान थे, महान संगीतज्ञ थे। वे योग की सिद्धियों के भी ज्ञाता थे, जिनके प्रभाव से वे महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लिया करते थे। यह बात उनके चरित्र से सिद्ध होती है कि लंका जाते समय उन्होंने विशाल रूप धारण किया और 100 योजन के समुद्र को लांघ कर लंकापुर में प्रवेश करते समय मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे बड़े भारी, वीर और बलवान भी थे। इसे बताने वाले बहुत से उदाहरण संसार में प्रसिद्ध है। अक्षय कुमार को मार देना, रावण को मुठित कर देना, संजीवनी बूटी के लिए सूर्योदय के पूर्व ही द्रोणगिरी को उखाड़ कर ले आना, आदि घटनाएं रामायण आदि ग्रंथों में मिलती है। श्री राम जी के यज्ञ अश्व की रक्षा के समय राजा बीरमणि के दोनों पुत्रों को रथ सहित पूंछ में लपेटकर पृथ्वी पर पटक देना, शिव जी के त्रिशूल को तोड़ डालना और उनको अपनी पूंछ में लपेटकर मारने लगना, वीरभद्र के द्वारा मारते हुए पुष्कल को द्रोण पर्वत से संजीवनी लाकर जिला देना, यह आदि श्री हनुमान जी के वीरतापूर्ण लोकोत्तर कार्यों का वर्णन पद्म पुराण के पातालखंड में मिलता है। हनुमान जी श्री भगवान के अलौकिक भक्त है, यह तो सर्वप्रसिद्ध है ही। हनुमान जी की इस लोकोत्तर प्रतिभा में भगवान की अनन्य भक्ति और ब्रह्मचर्य ही सर्वप्रधान कारण है। आज भी बल वर्धन के लिए व्यायाम करने वाले लोग महावीर के नाम का स्मरण करते हैं और महावीर के नाम से दल बनाते और अखाड़े खोलते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। यह बात महाभारत के आदि पर्व से सिद्ध होती है। दासराज के यहाँ जाकर अपने पिता के लिए सत्यवती को लाने के समय भीष्म ने अपने राज्य के अधिकार का त्याग किया और आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। इससे संतुष्ट होकर
उनके पिता शांतनु ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें मृत्यु नहीं मार सकेगी। भीष्म जी अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की सभा में जाकर सब राजाओं को पराजित कर स्वयंवर से राजकन्या अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर लाए। यह दुष्कर कर्म केवल अकेले भीष्म ने किया, और जब अम्बा का पक्ष लेकर परशुराम जी आए तब उनके साथ 23 दिन घोर युद्ध करके परशुराम जी को युद्ध में छका दिया गया। परशुराम जी जैसे महान अस्त्रधर, त्रिलोकी विजय वीर भी दुर्धर्ष भीष्म को पराजित न कर सके। अर्जुन द्वारा बाण से भीष्म का पृथ्वी पर गिराया जाना यह केवल भीष्म की इच्छा से ही हुआ। वास्तव में भीष्म को पराजित करने वाला शास्त्रों में कहीं देखने सुनने में नहीं आया। भीष्म केवल वीर ही नहीं थे, वे शास्त्रों के ज्ञाता, पंडित और उच्च कोटि के अनुभवी, सद्गुणी, सदाचारी, ज्ञानी, महात्मा, महापुरुष थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आग्रह करने पर सरसैया पर पड़े हुए ही धर्मराज युधिष्ठिर को राजनीति, धर्म और अध्यात्म आदि विषयों का विस्तार पूर्वक उपदेश किया। महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व में इसी भीष्म उपदेश से भरे पड़े हुए हैं। भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी, परम भक्त भी थे। महाभारत के शांति पर्व के 45 और 46वें अध्याय में यह बात आती है कि जब वे सरसैया पर शयन किए हुए थे, उस समय वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, तो इधर श्री कृष्ण भी इनका ध्यान कर रहे थे। इसमें ब्रह्मचर्य पालन एक प्रधान कारण है। यदि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो आजकल के समय के अनुसार 18 वर्ष तक तो बालकों को अवश्य ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे पूर्व ब्रह्मचर्य खंडित होने से शीघ्र ही बल, बुद्धि, तेज, आयु और स्मृति का क्षय हो जाता है और रोगों का शिकार होकर शीघ्र ही काल के मुख का ग्रास बनना पड़ता है। यह बात शास्त्र संगत है तो है ही, युक्ति संगत भी है, गंभीरता से सोचने पर प्रत्यक्ष अनुभव में भी आती है। अतः ब्रह्मचर्य का कभी खंडन न हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से बल, बुद्धि, वीर्य, तेज, स्मृति, धीरता, वीरता और गंभीरता की वृद्धि होकर उत्तम कीर्ति होती तथा ईश्वर की कृपा से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और सद्गुण, सदाचार की तथा परम शांति एवं परमानंद की प्राप्ति भी हो सकती है। प्राचीन काल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कठोपनिषद में बतलाया गया है कि जिस परम पद की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसको मैं तुम्हें संक्षेप से बताता हूँ। ओम, यही वह पद है। इसलिए बालकों को ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता पिता की सेवा, बालकों के लिए अपने माता पिता की सेवा करना परम कर्तव्य और अत्यंत आवश्यक है। इनकी सेवा करने से महान लाभ और न करने से महान हानि है। जिनके माता पिता जीवित है, चाहे उनकी कितनी ही उम्र क्यों न हो, जो माता पिता के आगे वह बालक ही है। अतः सबको माता पिता की सेवा का लाभ उठाना चाहिए। सेवा सभी प्रायः है तन, मन, धन द्वारा या आदर से सेवा सशुद्धता पूर्वक उनको सुख पहुंचाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके संकेत और मन की रुचि के अनुसार आचरण करना तथा उनके चरणों में नमस्कार करना, क्योंकि बालक के पालन पोषण और विवाह, शादी आदि कार्यों में माता पिता महान कलेश सहते हैं तथा मरने पर अपना सर्वस्व पुत्रों को देकर जाते हैं। ऐसे परम हितैषी माता पिता को जो त्याग देता है अथवा उनकी सेवा नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है। पद्म पुराण के भूमिखंड में भी बतलाया गया है कि जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र होकर बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता, उसके पाप का परिणाम बताता हूँ। वह मूर्ख, अवश्य विष्टा खाने वाला,
ग्राम शुकर होता है तथा फिर 1000 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो पुत्र कड़वे वचनों द्वारा भी माता पिता की भर्त्सना करता है वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है। तत्पश्चात ऋछ होता है। जो पाप बुद्धि पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता वह 1000 युगों तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है। इसलिए मनुष्य को अपने माता पिता के सुधार और कल्याण के लिए जितनी भी बन पड़े अधिक से अधिक उनकी सेवा और आज्ञा पालन करना चाहिए तथा उनके चरणों में नित्य नमस्कार करना चाहिए। माता पिता की सेवा के विषय में शास्त्र में बड़ा भारी महात्म्य लिखा है। केवल माता पिता की सेवा से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहीं कहीं तो यह बात आती है कि उसे तीनों कालों का ज्ञान भी हो जाता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 47वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। पूर्व काल में नरोत्तम नाम के एक ब्राह्मण थे। वे अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिए। सब तीर्थों में घूमते हुए उनके वस्त्र तप के प्रभाव से प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उनके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वे समझने लगे मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वे मुख ऊपर किए यही बात कह रहे थे कि इतने में ही एक बगुले ने उनके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, जिससे बेचारा बगुला भस्म होकर जमीन पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के मन में बड़ा भारी मोह व्याप्त हो गया। उसी पाप के कारण तब से उनके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। यह जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण तुम परम धर्मात्मा मुख चंडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मुख चंडाल के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह चंडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वो अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल करता, उनका स्नान कराता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगूठी यानी आग जलाता, भोजन के बाद पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन भोजन के लिए मिष्ठान परोसता और बसंत ऋतु में सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। ग्रीष्म काल में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी सेवा करके उनको भोजन कराकर ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंभे के ही आकाश में स्थित था। उसके घर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य विराजते थे। यह सब देखकर नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुख चंडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मुख चंडाल बोला, विप्र इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा, तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए। चंडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता क्रोध में भर गए और उन्हें बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चंडाल ने कहा, आप को क्यों करते हैं? मैं बगुला नहीं हूँ। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर ही पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। तदनंतर चंडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने निकलकर नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता। नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। इस कथा से मालूम होता है कि मुख चंडाल माता पिता का महान भक्त था। माता पिता की सेवा के प्रभाव से उसे तीनों कालों का ज्ञान था और वह अंत में स्वयं तो माता पिता के साथ परम धाम में चला ही गया, उसके घर में बसने वाले जीव जंतु भी परम धाम में चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता पिता की सेवा करके जीवों के कल्याण के लिए एक उच्च कोटि का आदर्श उपस्थित किया है, जिनकी
कथा, तुलसी कीर्ति, अध्यात्म और वाल्मीकि रामायणों में तथा पद्म पुराण आदि महाभारत आदि शास्त्रों में प्रसिद्ध है। पिता को दुखी देखकर जब श्री राम जी ने माता कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि राजा के मन में एक बात है, परंतु वो तुम्हारे डर से कहते नहीं। तुम इन्हें बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुख से अप्रिय वचन नहीं निकलते। इन्होंने जिस कार्य के लिए मुझसे प्रतिज्ञा की है तुमको अवश्य ही करना चाहिए। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूं। इसके उत्तर में श्री राम ने कहा, अहो मुझे धिक्कार है देवी, आपको ऐसी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं महाराज पिता की आज्ञा से आग में कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विष भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। अध्यात्म रामायण में तो यहाँ तक कह दिया है कि पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, हलाहल जहर भी पी सकता हूँ, और राजे की तो मैं त्याग ही रहा हूँ। पत्नी सीता को और माता कौशल्या को भी त्याग सकता हूँ। जो पुत्र आज्ञा न मिलने पर भी पिता के मन के और संकेत के अनुकूल कार्य को करता है वह उत्तम, और जो कहने पर करता है वह मध्यम कहा गया है, किंतु जो कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र तो मल ही कहा गया है। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ कहा है वह सभी मैं करूंगा। आपसे मैं सत्य सत्य कहता हूँ, उससे अवश्य करूंगा। राम कभी दो बात नहीं कहता। इसके बाद श्री राम माता कौशल्या के भवन में गए और उनसे प्रसन्नता पूर्वक अपने बन जाने का वृत्तांत कहा। उनके वचन सुनकर माता कौशल्या को बहुत दुख और उद्वेग हुआ। इसलिए माता पिता का सेवा करने से तीनों काल का ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माता पिता का आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।